हेलो गाइस। गाइस, मेरी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुई है। असल में आज से कुछ दिनों पहले मुझे आई फ्लू हो गया था। तब से ही मेरी मम्मी ने मेरे मोबाइल को मुझसे 10 कदम दूर रख दिया था और पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपने फ़ोन से दूर था। इसीलिए ना ही आपको कोई अपडेट दे पाया और ना ही कोई वीडियो अपलोड कर पाया। पर अब मेरा आई फ्लू ठीक हो चुका है, इसलिए चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरी एग्ज़ाम शुरू होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। आप इसके लिए परेशान मत होना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से ठीक हो गई थी और जियन ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद यान हाउ की बॉडी रिफाइन करने के लिए उन्हें एक रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की कोर की ज़रूरत थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियन को एक रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के बारे में बताती है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जियन उस बीस्ट को मारने जाने लगता है। इधर आइस रिवर वैली ने भी अब अपने पावरफुल लोगों को भेजना शुरू कर दिया था। इस बार उन्होंने जिस आदमी को भेजा था वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 1000 लेवल के और भी कई सारे एल्डर थे। जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तलाश में वो भी फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में घूमना शुरू कर देते हैं। इधर कुछ देर के सफर के बाद फाइनली लिटिल फेरी डॉक्टर और जियन उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के किले के बाहर पहुंच जाते हैं। अब आगे वो किला बहुत बड़ा था। अभी के लिए जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर किले से कम 1 किलोमीटर दूर थे। इसके बावजूद उन्हें किला दिख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियन इसी किले के अंदर वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट है। जियन ध्यान से उस किले को देखने लगता है। आज तक उसने कभी किसी मैजिकल बीस्ट को किले में रहते नहीं देखा था, खास करके इतने बड़े किले में तो बिल्कुल नहीं। मगर उसे अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद, इतना ज़्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार उसे एक रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट मिल गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियन से कम खुश नहीं थी। अभी के लिए वो लोग इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, मगर जिनलिन अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर थी। जियन जिनलिन से कहता है, जिनलिन तुम यहीं पर रुको, स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। ये सुनकर जिनलिन हाँ में सिर हिला देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियन वो रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट चाहकर भी मेरे खतरनाक पॉइजन को सेंस नहीं कर सकता है, इसलिए अगर हम चाहें तो उसके लेके और ज़्यादा करीब जा सकते हैं। ये सुनकर जियन भी हाँ में सिर हिला देता है और उसके लेके और ज़्यादा करीब जाने लगता है। कुछ ही पलों में वो उसके लेके 100 मीटर के रेडियस में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज उन दोनों को हिलाकर रख देती है। कौन आया है मेरे एरिया में? किसकी आखिर इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे किले के इतने पास आया है? क्या उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उस आवाज से एक पावरफुल ऑरा भी निकल रहा था, जो ये बताने के लिए काफी था कि ये आवाज किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी। तभी उस किले से एक मैजिकल बीस्ट बाहर आता है, जो देखने में किसी स्कॉर्पियन जैसा था। उसकी पूंछ 10 मीटर से भी ज्यादा बड़ी थी। उसकी पीठ पर पंख थे, जिनका साइज 20 मीटर से भी ज्यादा था और उसकी बॉडी से लगातार एक खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। जियन उस बीस्ट को देखते हुए कहता है, तो ये है स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट। आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। देखने में तो ये पावरफुल लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे इसके कोर की जरूरत है, इसलिए इसे मरना होगा। वहीं स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए कहता है, पॉइजन लेडी, तो तुम यहाँ पर आई हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी, पर बहुत अच्छी बात है। अब तुम यहाँ आ तो गई हो, पर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी इस पॉइजन बॉडी के साथ अपना एक बच्चा पैदा करूंगा, जिसकी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा शुद्ध होगी। ये कहकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट आसमान की ऊंचाई से थोड़ा नीचे आने लगता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं।
वो समझ गई थी आज यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है। इधर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट नीचे आकर लिटिल फेरी डॉक्टर को ध्यान से देखने लगता है। उसके पास में ही जियान खड़ा था। जियान को देखकर उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लगता है तुम्हें कुछ साथी मिल गए हैं, पर क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा ये साथी जो अभी के लिए एक 2 स्टार डाउजोंग है वो मुझे मार सकता है? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हम यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हमें तो बस तुमसे एक चीज चाहिए, पर अगर जरूरत पड़ी तो उस चीज के लिए हम दोनों तुमसे लड़ेंगे भी। ये सुनकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है, तुम तो बस हुक्म करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर पर पूरी तरह से लट्टू हो गया था। आज से पहले वो किसी भी लड़की की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ था। वो जानता था ये अट्रैक्शन लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजन बॉडी की वजह से था। वो एक पॉइजन बीच था, ऐसे में उसका किसी भी पॉइजन बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ही नॉर्मल बात थी। पिछले काफी टाइम से वो ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा था और उसे काफी दिनों की तलाश के बाद ये लड़की मिली थी। इसीलिए वो किसी भी हालत में इसे जाने देना नहीं चाहता था। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम मुझे अपना मॉन्स्टर कोर निकाल कर दे दो। ये सुनकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट स्तब्ध रह जाता है। मॉन्स्टर कोर किसी भी बीस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता था और अगर वो गलती से भी अपना ये मॉन्स्टर कोर निकालकर लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता तो उसकी मौत हो जाती। मतलब वो मरने के बाद ही लिटिल फेरी डॉक्टर को अपना मॉन्स्टर कोर दे सकता था। लिटिल फेरी डॉक्टर की डिमांड से अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसे नहीं लगा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सामने ऐसी भी कोई डिमांड रखेगी। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के चेहरे की स्माइल अभी के लिए गायब हो गई थी। वो गुस्से में लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरने लगता है, लेकिन फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, पॉइजन लेडी, अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये डिमांड रखी होती तो मैं उसे कब का मार देता, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें तो मार नहीं सकता हूँ। इसलिए अभी के लिए मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारे पास खड़े इस लड़के को मार कर लूंगा। ये कहते ही स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी जगह से गायब हो जाता है। इधर ये देख सियन जल्दी से अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और अपनी मेन जगह से गायब हो जाता है। अभी के लिए वो अपनी मेन जगह से गायब ही हुआ था, तभी एक पंच आकर उस जगह पर लगता है। अगर जियान को 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो वो पंच सीधा जाकर जियान के सर पर लगता। मगर ये खुश होने का वक्त नहीं था। अपना अटैक मिस होता देख स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट जल्दी से मुड़ता है और अपनी खतरनाक पूंछ से जियान के सर पर हमला कर देता है। हमला सीधा जाकर जियान के सर पर लगता है, लेकिन ये क्या, वो तो जियान की पूरी बॉडी से आर पार हो जाता है और जियान की बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाती है, मगर खून की एक बूंद भी नहीं गिरती है। ये देख स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो समझ गया था उसका हमला जियान को नहीं बल्कि उसकी आफ्टर इमेज को लगा था। जियान को घूरते हुए स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है, लड़के लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर कोई बात नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये कहकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट हमला करने जा ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक पावरफुल डोईकुई पिलर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने में पर्पल कलर का था। ये हमला किसी और ने नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर ने किया था, मगर उस हमले को देखकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। वो तो हल्के से उस डोईकुई पिलर को एक पंच मारता है और उसके उसी पंच से उस डोईकुई पिलर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट एक ठाका लगाता है, जब तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझसे लड़ रहे हो तो लगता है मुझे भी अपने साथियों की मदद ले लेनी चाहिए। दहाड़ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जो चारों तरफ गूंज उठी थी। उस दहाड़ के बाद अचानक से बीस्टों की भगदड़ जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को सुनाई पड़ने लगती है। दोनों मुड़कर उस दिशा में देखते हैं। वहां पर अभी के लिए काले रंग की लाइन थी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उस लाइन के चारों तरफ पावरफुल खतरनाक पॉइजन
था जो बता रहा था कि ये जो भी है वो एक पावरफुल पॉइजनस बीस्ट है। लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से जियान को बताती है, जियान ये सभी इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के साथी हैं जो अभी के लिए हमारी तरफ ही बड़े चले आ रहे हैं। ये लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इनके पास भी खतरनाक पॉइजन है। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को ये बता रही थी, उतनी ही देर में वो सभी के सभी बीस्ट उनके पास पहुंच गए थे। अभी के लिए देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरे बीस्टों का सैलाब उनके पास आया है। जियान ध्यान से उन सभी बीस्टों को देखने लगता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये सभी बीस्ट ज्यादा पावरफुल नहीं थे। इनमें से कुछ डाउहोंग लेवल पर थे तो कुछ डाउवैंग लेवल पर, मगर इनमें दो ऐसे भी बीस्ट थे जो अभी के लिए 4 स्टार डाउजोंग थे। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट हंसते हुए कहता है, जब तुम लोग मेरे एरिया में आए हो, ऐसे में मैं तुम्हें अपने लोगों से कैसे न मिलाता। ये सभी लोग मेरे साथी हैं जो मेरे एक इशारे पर तुम दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अभी के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो ही ये फाइट जीतेगा, पर उसे पता नहीं था कि उसने जियान को दोबारा से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जियान उसे घूरने लगता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, हमें अभी के लिए पहले इन बीस्टों को मारना होगा, इसके बाद ही हम इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का खात्मा कर पाएंगे। इसलिए अभी के लिए हम दोनों जाकर इन बीस्टों से लड़ते हैं और इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मेरी अर्थ डेमन पपेट और टियान हाउ पर छोड़ देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर भी लाचारी में हाँ में सिर हिला देती है। इधर जियान जल्दी से टियान हाउ को उनकी रिंग से बाहर बुलाता है। बाहर आकर ही टियान हाउ आसपास के नज़ारे को देखकर समझ जाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जियान से कहते हैं, लड़के तुमने आज इतनी बड़ी मुसीबत से पंगा क्यों ले लिया है। अभी के लिए मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है कि मैं इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का अकेले सामना कर सकूं। ये सुनकर जियान कहता है, असल में आपकी बॉडी रिफाइन करने के लिए मुझे एक रैंक 7 के बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस पर हमला करना पड़ा। और आप चिंता मत कीजिए, आप अकेले इससे फाइट नहीं करेंगे, आपका साथ मेरी ये अर्थ डेमन पपेट भी देगी। ये कहकर जियान अर्थ डेमन पपेट की तरफ इशारा करता है। टियाना अर्थ डेमन पपेट को देखने लगते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं। वो जानते थे अर्थ डेमन पपेट अभी के लिए किसी 8 स्टार डाउजोंग जितनी पावरफुल थी। ऐसे में उसका साथ मिलने के बाद उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि वो इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट से लड़ लेंगे। इधर अचानक से इस ट्विस्ट से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भी हैरान था। वो सिर हिलाते हुए कहता है, लड़के लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। ये सुनकर जियान बस मुस्कुरा देता है। तभी टियान हाउ कहते हैं, जियान तुम चिंता मत करो, मैं स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत जल्द ही मार दूंगा। ये सुनकर स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट खुद को रोक नहीं पाता है और टियान हाउ से कहता है, ओल्ड मैन क्या आपको आपकी बात पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं मैं स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट स्काई ड्रैगन ट्राइब का मेंबर हूँ, और जब आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आपने स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का नाम सुना होगा। इधर स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का नाम सुनकर जियान भी चौंक जाता है। उसने आज से पहले इस ट्राइब का नाम सुना था। ये ट्राइब मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। यहाँ तक कि पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में भी इस ट्राइब का दबदबा था, क्योंकि इनकी रिलेशंस वॉइड एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से थे, जिस वजह से इनकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा प्योर होती थी। हालांकि इनकी पावर कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, मगर ये वॉइड एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से बराबरी नहीं कर सकते थे, और चाहकर भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब जैसी किसी ट्राइब से पंगा नहीं ले सकते थे। मगर इनकी पावर भी पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा थी। इनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाइन लाइटनिंग पेविलियन जैसा पावरफुल पेविलियन भी इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता। मगर जो भी हो, आज जियान यहाँ पर इसे मारने आया था। ऐसे में किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, जियान को इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। वो जल्दी से टियान हाउ की तरफ मुड़ता है और कहता है, ओल्ड मिस्टर टियान हाउ,
वक्त बर्बाद मत कीजिए और जल्दी से हमला कीजिए। अभी जियान ने कहा ही था, तभी और डेमन पपेट तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और डेमन पपेट को अपनी तरफ बढ़ता देख स्काई स्कॉर्पियन भी चौंक जाता है। उसे लगा था स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का नाम सुनकर जियान रुक जाएगा, मगर इसने तो हमला करने का आदेश दे दिया। पर कोई बात नहीं, वो भी कोई कमजोर बीस्ट नहीं था। अगर इसने उस पर हमला किया है तो ये भी उन्हें आज मार कर ही रहेगा। वो जियान को घूरते हुए कहता है, लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैंने भी काफी टाइम से किसी पावरफुल वॉरियर को नहीं मारा है। आज तुम्हें मारकर मैं अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लूंगा। ये कहकर वो भी और डेमन पपेट से भिड़ जाता है। वहीं टियान हाओ उसे घूरते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड है। बच्चे, अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती ना तो मैं तुम्हें बस अपनी उंगली के एक इशारे से मार सकता था। मेरी नजर में तुम बस एक चींटी हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। दुख की बात है कि अभी के लिए मेरे पास मेरी बॉडी नहीं है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मारकर जब मैं तुम्हारा ब्लड एसेंस हासिल कर लूंगा तो मुझे मेरी बॉडी भी मिल जाएगी। ये कहकर टियान हाउ भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।